तो एवरीवन, तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हुआ की बात सुन के सभी शॉक ही रह गए थे। अंकल भी उसे कहने लगते हैं कि अरे कैसी विग, ये तो मेरे अपने ही शाइनी एंड डार्क बाल हैं। वो अब इसे अपने बारे में मज़ीद बातें करने से मना करते हैं। जीरैन को तो ये सुन के हंसी ही आ जाती है। रैन ने इसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स वाली वीडियो भी देख ली थी। वो अब इसे खुद को उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए कहता है और साथ में इस वीकेंड पे उसने तो इसे अपने साथ हैंग आउट करने के लिए भी कह दिया था। ये सुन के वो तो अब खुश हो जाती है। ओवर टाइम वर्क से बचाने के लिए उसने इसकी बात फिर जोर से करने का ही फैसला किया था। इधर ये लोग बिजनेस की बातें कर ही रहे होते हैं तो ऊपर से रैन आके उन्हें अपने हुआ के साथ हुए इंसिडेंट का बताता है जिसमें उसने उसकी दुर्गति बना दी थी। और अभी सबको वो शो करवाने ही लगते हैं कि रैन के हाथ में जो भी ग्लास में पानी था वो अंकल के सर पे जा गिरता है। ये जल्दी से अब फिर वो साफ करने ही लगता है कि इसी दौरान उनकी विग उतर जाती है। अब तो उनके शाइनी हेयर्स का सीक्रेट एक्सपोज हो ही चुका था। उसे इस वक्त काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है और वो अपनी फैमिली को लेके फिर वहाँ से चले ही जाते हैं। ग्रैंडपा और जीरैन तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर पाते हैं। जू अब हुआ को घर ड्रॉप करने आया था, इसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। वो हैरान था कि आखिर इसने ग्रैंडपा को अपने लिए अच्छा घर खरीदने से मना क्यों किया था। वो जो इस प्लेस पे रह रही थी काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हालत में होती है। उसकी मर्जी, वो अब इधर उससे फाइनली उसकी इलनेस का भी पूछ ही लेती है। वो फिर इसे बताता है कि ये वियर्ड डिजीज तभी अपीयर होती है जब मैं किसी का ब्लड देखता हूँ। वो उससे अपोलोजाइज भी करता है कि उस पीरियड के दौरान अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो सॉरी। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी वो इस डिजीज़ को क्योर नहीं कर पाया था। एंड उसे भी कहता है कि इस बारे में सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं, सो तुम भी किसी को ना बताना। वो अब उसे अश्योर करवाने लगती है कि मैं बल्कि इस बारे में लोगों को बताने की बजाय उसको ठीक करने का कोई तरीका ही ढूंढूंगी। वो अब इसे गुड बाय कह के फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हमें इन दोनों भाइयों को टेनिस खेलते दिखाया जाता है। रैन की निस्बत जू तो बहुत जल्दी ही थक जाता है। बातों ही बातों में वो इससे पूछ लेता है कि तुम्हारा किसी लड़की पे क्रश है। तो वो हैरान था कि भाई उससे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। एंड आगे से नो कह देता है और फिर उल्टा उसी से ही रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगा था। वो भी बेचारा वर्क करने की वजह से आज तक लव के चक्कर में नहीं पड़ा था। खैर जब उसे पता चलता है कि ये हुआ के साथ हैंग आउट करने जा रहा है तो वो इसे जाने से रोकता है कि तुम्हें पता भी है कि वो कितनी अजीब सी लड़की है। पर रैन को तो वो क्यूट ही लगी थी और वैसे भी उसके दिल में तो उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी थी। सारी बातें सुन के तो फिर जू काफ़ी सरप्राइज होता है। रात को सपने में भी वो रैन और हुआ की शादी होते देखता है कि जिसमें वो इसे बता रहे थे कि फर्स्ट डेट के बाद हमने जीवन भर साथ रहने का ही सोच लिया था। वो तो इधर रैन के साथ साथ इसे भी मेडिसिन देने लगी थी। ये ड्रीम देख के वो तो बेचारा खौफ के मारे उठ ही बैठता है कि ऐसा नहीं हो सकता। एंड जल्दी से ची को कॉल करके कल अपना शेड्यूल बनाने को कहता है कि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर को सॉल्व करने वाला हूँ। अब वो तो रैन की प्लेस पे ची को लेके आ चुका था। अब उसे तो लग रहा होता है कि जैसे ये अपने भाई से जेलसी की वजह से ही यहाँ पे आया है। पर ये उसे बताता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ उसे हुआ से प्रोटेक्ट करने आया हूँ। ये दोनों तो एक साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। अब जिधर जिधर वो जाते हैं ये भी उन्हीं के पीछे पीछे। वो जब इसका ड्रिंक पीता है तो ये देख के जू को लगा था कि अगर हुआ ने ये पिया तो इनकी तो फिर इनडायरेक्टली किसी हो जाएगी, पर वो ऐसा नहीं करती। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे ये वाकई में जेलिसी के मारे ही यहाँ पे आया है। अब अचानक इधर रैन की नज़र अपने भाई पे भी पड़ी जाती है। वो भी नोट कर चुका था कि ये कब से उन्हें फॉलो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के बाद वो लोग मूवी देखने जाते हैं। तो अब फिर बाद में मॉल ही पहुंच आए थे। लोग तो फिर इन दोनों को अजीब सी नज़रों से देखने लगते हैं कि आखिर को ये दोनों जेंटलमैन लेडीज़ प्लेस पे क्या कर रहे हैं। इनको फॉलो कर कर के ची तो बेचारा थक हार के सो ही जाता है।
आज तो इसके साथ घूम फिर के हुआ तो बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर वो हैरान तो इस बात पे ही होती है कि रैन और जू की पर्सनैलिटीज़ बहुत ही डिफरेंट हैं। इनकी बातें जू भी सुनने की ट्राई करने लगता है पर उसे कुछ पता ही नहीं चल पाता। अब यहाँ पर रैन तो हुआ से ये भी पूछ बैठता है कि आखिर तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं। अब इसके बारे में तो उसे खुद भी कोई अंदाज़ा नहीं था। जब इसे इतना तो पता चलता है कि इसको जू जैसे लड़के तो बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, तो वो अब रिलीफ फील करता है कि चलो मेरा फिर एक चांस तो बनता है। सी तो इन्हें चीज़ कर कर के स्माइल ही करने लगता है कि आज तो ये जॉब करने पर मुझे मज़ा ही आ गया है। उसके साथ साथ ये दोनों भी अब एक गेम खेलने आ चुके थे जिसमें इन्हें अपनी ड्रेसिंग भी चेंज करनी पड़ती है। इस तरह वो तो फिर इसे पहचान भी नहीं पाते। रैन को तो वो ये यकीन दिलाती है कि तुम ज़रा भी ना डरना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। यहाँ पे तो बहुत सारे स्कैरी घोस्ट्स भी मौजूद थे। एक लड़की तो चीख को चिमट जाती है और वो रैन और हुआ को एक कपल ही समझ बैठी थी। वो इन पे अब एक क्लॉ चढ़ाने लगती है कि तभी जू हुआ का हैंड पकड़ के उसे कहता है कि हम दोनों लवर्स हैं। इधर रैन ने भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मैं ये किस पे डालूं। इधर तो रैन ने अपनी फीलिंग्स भी उससे कन्फेस कर ही ली थी। वो तो जस्ट ये मजाक ही समझ बैठती है। इसकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा ही वो शो करवाता है। जू ने भी खुद से इससे अपनी लव कन्फेशन कर ली थी। अब ये लड़की तो फिर इन्हें ही एक अच्छा कपल समझ बैठती है। ये देख के रैन तो फिर बहुत ही सैड हो गया था। खैर ये दोनों अब फिर बाहर ही आ जाते हैं। एस्केप रूम में ये जाने बिना के आगे जू था उस लड़के से फेक मैरिज करके हुआ तो बहुत ही खुश होती है। ये अब उसे ड्रॉप करने को कहता है पर वो मना करके वहाँ से चली जाती है। रैन ने अब जू को बाहर आने के लिए कह दिया था। वो तो जानता था कि आज सारा दिन इसने उन्हें फॉलो ही किया है। दोनों भाई अब कुछ गॉसिप्स करके फिर वहाँ से खाना खाने जाने लगते हैं। जी बेचारा इधर रूम में फंस चुका था। उसकी तो जैसे किसी को फिक्र ही नहीं थी। वो बस फिर इन्हें बुलाता ही रह जाता है। नेक्स्ट डे हुआ तो इसका लंच ऑफिस ही उठा के ले आती है कि ये सब मैंने आपकी सेफ्टी के लिए ही किया है। वो तो इसका बना खाना खाने से मना कर देता है कि मैं ऐसा फूड नहीं खाता। वो फिर से इसे ग्रैंडपा का नाम दे के फिर धमकाने लगती है कि मैंने उन्हें ये वीडियो सेंड कर देनी है। इसलिए मजबूरी में फिर तो उसे ये खाना खाना ही पड़ गया था। ये देख के वो स्माइल ही करने लगती है। बाद में श्याओ भी फिर इधर ही आ चुकी थी। वो इससे फेवर मांगता है कि प्लीज़ उससे जाके कह दो कि नॉर्मल लोगों की तरह ही बिहेव किया करे। वो तो इसके मुंह से हुआ की शिकायत सुन के फिर स्माइल ही करने लगती है और यहाँ पे इस बेचारे की हालत काफ़ी खराब भी लग रही थी। और इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।